नहीं कह सकता जी। आप तो मैं इसलिए आपको ना घटिया कह सकता हूं, क्योंकि घटिया कहूंगा आपको तो घटिया का अपमान होगा। मैं अगर आपको घटिया कहूंगा ना तो घटिया का भी अपमान होगा, इसलिए बस करिए, टॉपिक पर रहते हैं। मेरे से मत लड़िए सर, मेरे से लड़कर कोई फायदा नहीं। बात कर रहे हैं आप कोरोना से लड़िए, मेरे से मत लड़िए। बात कर रहे हैं बस कोरोना से लड़िए, कोरोना से लड़िए। मोदी की दलाली करते हैं आप सर, छोड़िए ना। कौन किसकी दलाली कर रहा है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? कौन किसकी दलाली कर रहा है? कौन किसकी दलाली कर रहा है? क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है शब्दों गुप्ता? दिक्कत है आपको, परेशानी है कोई? आपकी खींच आपने किसी और कहीं और जाकर मिटाइए। मेरे डिबेट शो में मत मिटाइए अपनी खींच, कहीं और जाकर मिटाइए अपनी खींच। कोरोना से लड़ना आप यहां पर लड़ लीजिए। वैसे ही आपके नेता को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, वैसे ही आपके नेता मोदी मित्र कहते हैं। कोरोना से लड़ाई लड़ी आधे घंटे में, आधे घंटे में आपने कोरोना से लड़ाई लड़ी है। ये डिबेट कराने का तरीका आपका? आधा घंटे में आपने कोरोना से लड़ाई लड़ी है। आपको बुरा लग रहा है मैंने अरविंद केजरीवाल, आपको बुरा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की चोरी पकड़ी गई, उनसे सवाल पूछ लिया। आपका दिल पसीज रहा है केजरीवाल के लिए। मैं तो वही डिबेट कर रहा था, फिर आप सिखाएंगे? कौन सी डिबेट करूंगा मैं? आपसे सीखूंगा मैं, आपसे सीखूंगा मैं। कौन है आप? आपसे सीखूंगा मैं। सर अपनी पार्टी संभालिए, वैसे ही कोई नहीं पूछ रहा। मेरे को मत ज्ञान दीजिए, अपनी पार्टी संभालिए सर, मेरे को मत ज्ञान दीजिए। वैसे कोई नहीं पूछ रहा। गिने चुने 2-4 राज्यों में बचे नहीं है सर, बस करिए, छोड़िए, हटाइए, हो गया। डॉक्टर अंशुमन मैं आपके पास आ रहा हूँ, डॉक्टर अंशुमन मैं आपके पास आ रहा हूँ। हो गया सर, हो गया। हरिशंकर जी, मैंने आपको टाइम दिया, आपके पास कुछ था नहीं था कहने को, इसलिए आप जबरदस्ती की बकवास कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऑक्सीजन को लेकर कितनी स्केसिटी और सीएम्स के साथ पीएम की बैठक कितनी मदद करेगी सर? डॉक्टर अंशुमन जी, सारे नेताओं को मैं सुन रहा था। पूरी डिस्कशन या लास्ट 1 साल से जो कोरोना का प्रबंधन, राजनीतिक प्रबंधन हो रहा है और जिस पे तमाशेबाजी की जा रही है, कोरोना का प्रबंधन नहीं है। इन लोगों के बातचीत के तरीके से क्या इस विषय की गंभीरता आप आंक सकते हैं कि कितना गंभीर मसला है, जहां हॉस्पिटल में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का ऑक्सीजन सप्लाई डेफिशिएंट होने वाली है। जहां तक जिस वीडियो पे, जिसपे आपने यहाँ डिबेट आज रखा है, अगर लीक है तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं चुने हुए लेजिस्लेशन। इनको समझना चाहिए पार्टी से निकल के सरकार में आ चुके हैं। पार्टी अलग होती है, सरकार अलग होती है, और इनकी संवेदनशीलता ही बहुत बड़ा मनोबल बनता है जनता के लिए। इस तरह की हरकत को देख के आप सोचिए, एक तरफ जनता पीड़ित है कोरोना से, अपने परिवारजनों के लिए अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, और इस तरह की बेचैनी इन नेताओं की देख के मनोबल टूट जाएगा। और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परिखों जाई। इन 4 चीजों में खास करके धीरज और धर्म शासक में तो पूरी तरह से होना चाहिए। इस तरह से बहुत ओछी लोकप्रियता के लिए कोई भी बात, टीका टिप्पणी पार्टी न करें। पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, लेकिन जिनकी जान चली जाएगी हम वापस नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को थोड़ी सी गंभीरता से सोचने का, एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मविश्लेषण करें आज रात को बैठ के कि क्या जो आप लोग कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश में क्या हो रहा है। आप प्लीज इस केंद्र राज्य की लड़ाई बंद कर दीजिए, ओछी लोकप्रियता बंद कर दीजिए। जो खर्चे एडवर्टीजमेंट में आप कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट में, पेशेंट मैनेजमेंट में लगा दीजिए, जाने बच जाएगी। कोविड मैनेजमेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है। संजीव जी, आपको लगता है जो डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं कि इस टकराव से अंततः नुकसान दिल्ली वालों का ही होगा? टकराव तो है, गलती किसी की भी हो। संजीव जी देखिए अमन जी, मैं भी मानता हूं कि ये राजनीतिक तू मैं करने का वक्त नहीं है, ना तो दोषारोपण करने का वक्त। और लगातार मैं जब भी डिबेट जाता हूं ये कहने की कोशिश करता हूं कि हम सबको अभी देशवासी बनकर सोचना पड़ेगा। लेकिन आप समझिए कि अगर मैं दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं दिल्ली का एमएलए हूँ, हमारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के लोग ये कहने आ रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री किसको कहेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ही कहेगा ना। तो अगर ये सिलेंडर और गैस मांग लेना, ऑक्सीजन मांग लेना अगर राजनीति है तो राजनीति करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार अपने लिए 100 रुपये की वैक्सीन और अगर स्टेट के लिए 400 रुपये की वैक्सीन, तो अगर ये डिफरेंस रहेगा तो ये बात तो स्टेट को उठानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जायज मांग को उठाना राजनीति नहीं है। रही बात गंभीरता की, तो हम लोग पिछले 10 दिन से सो नहीं पाए हैं। दिन रात लोगों के फोन आते हैं, पेशेंट्स के फोन आते हैं, हॉस्पिटलाइज करना है वो कराते हैं, और तमाम व्यवस्था जो करने कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों की समस्याएं कम हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो जायज सवाल है, जो वाजिब सवाल है, अगर वो आप नहीं उठाएंगे तो फिर आप लोग रिप्रेजेंटेटिव कैसे होंगे?
तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का सिंह सवाल साहब, उठाना, दिल्ली आपके वालों सिंह की साहब। जायज मांग को मांगना पॉलिटिक्स नहीं है। बात कहनी है, देखिए ये फिर सिंह देखिए साहब, राजनीति दिल्ली वालों की बात करना पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति करें। एक छोटी नहीं, मैं छोटी सी बात कर, अभी लोग का 100 रुपए के केंद्र और 400 रुपए के राज्य, क्यों झूठ बोलते हो भैया? वही 400 रुपए के केंद्र को 400 रुपए की आपको मिलने वाली, कोई फर्क नहीं होने वाला। वो जो पहला लॉट दिया था वो ट्रायल लॉट था, वो खत्म हो गया। अब वही उसी प्राइस पे केंद्र को उसी प्राइस पे, ये सबको पता है, पर ये रोज आकर झूठ बोलेंगे। और इनके पास पैसा है, 293 करोड़ रुपया खर्चेंगे विज्ञापन का पैसा झूठ बोलने के लिए, रोज झूठ बोलते हैं लगातार। और मैं वापस कह रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी तो 17 अप्रैल को इनके मुख्यमंत्री आके चैनल पे कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। असल में इन्होंने भी सोचा नहीं था कि दिल्ली सरकार की चिट्ठी भी देख लीजिए, सीएम की पीड़ा भी सुन लीजिए, बस अपनी बात करेंगे आप। अच्छी बात है संजीव झा, राजनीति मत करो, मैं दिल्ली वालों को बचाओ, आप पंजाब में जाकर चुनाव लड़ना, दिल्ली में राष्ट्रीय मत बचाओ।